स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी लोग अपने घर पर होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को करा रहा हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू द फंक्शन, रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो मिसलेनियस के हों चाहे वो एक्सरसाइज के, वो मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दो टॉपिक आते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इन्वर्टिबल यानी कि इन्वर्स निकालना, यानी फंक्शन इन्वर्टिबल, यानी किसी फंक्शन का अगर इन्वर्स निकाला जा सकता हो तो उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, या फिर इन्वर्टिबल उसको बोलते हैं जो फंक्शन 1 1 और ऑनटो होगा वो फंक्शन इन्वर्टिबल कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये इन्वर्टिबल टॉपिक जो है लास्ट ईयर सीबीएसई ने डिलीट कर दिया था। और उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन भी लास्ट ईयर सीबीएसई ने डिलीट कर दिया था और इस बार भी यही अब तक अनुमान है कि ये टॉपिक इस बार भी डिलीट होगा। अगर ये टॉपिक इस बार डिलीट नहीं हुआ तो मैं इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा उसी टाइम। ठीक है, तो अभी फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते इनमें। कंपोजिशन और एक टॉपिक बचता है बाइनरी। बाइनरी तो काफ़ी पहले से ही सीबीएसई ने हटा दिया, तो तीनों टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ आपके दो ही टॉपिक बचते हैं, रिलेशन और फंक्शन। फंक्शन भी कौन सा, 1 1 एंड ऑनटो, सिर्फ इतना। रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मोस्टली क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। बाकी आप लोगों पे डिपेंड है, आपका अगर कोई डाउट बच रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 50 ये मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, 50, 51, 52 ये एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ और एक्सरसाइज से मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन, ये मिसलेनियस में आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 50 की। कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन आई एन नेचुरल टू नेचुरल। ठीक है, नेचुरल से नेचुरल में एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है जिसमें सेम एलिमेंट में मैप होता है, यानी 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2। ठीक है, डिफाइंड बाई आई एन एक्स, यानी कि ये फंक्शन है, एफ एक्स भी मान सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। शो दैट फंक्शन का, यानी दो फंक्शन का अगर सम करते हैं नेचुरल टू नेचुरल में, डिफाइंड बाई इस तरह से, दो फंक्शन का सम अलग अलग करके एफ एक्स प्लस एफ एक्स समझ लो। ठीक है, आई एन का मतलब एफ एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए, तो आइडेंटिटी फंक्शन देख लीजिए एक बार किस तरह से होता है। सपोज दैट ये नेचुरल टू नेचुरल फंक्शन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी 1 1 पे मैप होगा, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, 5 5 पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन का सम है, यानी दो फंक्शन है, दो आइडेंटिटी फंक्शन का सम है, उसको बताना है 1 1 नहीं है। यानी कि ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन का समेशन है, यानी कि एफ एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक, यानी कि 1 किस पे, यानी कि एक बात सुनो, इसको 1 1 नहीं दिखाना। अब आप एक चीज़ देखो, आई एन प्लस आई एन, दो फंक्शन का सम, यहाँ पे एक्स है, मैं 1 ले रहा हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू देखते हैं, यानी कि 1 की इमेज देखेंगे अंडर दिस फंक्शन। इस फंक्शन के अंडर में आई एन प्लस आई एन 1 की इमेज देखते हैं, क्या आएगी, आई एन 1 प्लस आई एन 1 इक्वल टू, यानी कि सीधी सी बात है, आइडेंटिटी फंक्शन 1 की इमेज 1 प्लस 1 कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि 1 कहाँ पे मैप हो जाएगा, 2 पे मैप हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में और इसको नॉट ऑन टू प्रूफ करना होगा, ऐसे फंक्शन है, हाँ नॉट ऑन टू है, 1 1 तो होगा, ये नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि 1 जो है 2 पे मैप होगा। क्लियर, इसके बाद आई एन प्लस आई एन, अगर मैं 2 की इमेज देखता हूँ तो आई एन 2 प्लस आई एन 2, दैट इज 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 2 की इमेज क्या होगी, 4 होगी। तो सीधी सी बात है, अंडर दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया है अंडर दिस फंक्शन, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, ऐसे 3 की इमेज आएगी, 3 प्लस 3 6, 4 की इमेज आएगी 8, 5 की इमेज आएगी 10। तो यहाँ पे अगर मैं अंडर द फंक्शन आई एन प्लस आई एन की बात करूँ, यानी फंक्शन जो है आई एन प्लस आई एन है। ठीक है, आई एन प्लस आई एन नेचुरल टू नेचुरल, तो 1 की इमेज कौन होगी, 1 की इमेज होगी 2, 2 की इमेज होगी 4, 3 की इमेज होगी 6। ठीक है, तो ये 1 1 तो है भाई, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, लेकिन यहाँ पे 1 फ्री है, 3 फ्री है, 5 फ्री है, यानी कि इनकी इमेजेस नहीं मिल पा रही है, इनकी पी इमेजेस नहीं मिलेगी, तो ऑन तो है ही नहीं। तो बस ये दिखाना है, हमें लिख देंगे
ऑनटो नहीं दिखाना है तो बस क्या एक्सेप्शन लिख देंगे आई एन, लिखेंगे आई एन प्लस आई एन नॉट ऑनटो, ठीक है। क्या लिखेंगे, आई एन प्लस आई एन एक्स, सॉरी नेचुरल टू नेचुरल इज नॉट एन ऑनटो function because for every odd number in the codomain, codomain कौन सा है, कोडोमेन नेचुरल नंबर n, there does not exists n x belongs to domain n such that in plus in x is equal to 2x is equal to n odd natural numbers। ये आप लिख देंगे, इसमें बस इतनी सी थ्योरी आपको लिखनी है, बाकी उन्हें बता दिया ये क्यों ऑनटो नहीं है, क्योंकि इसमें ओड नंबर्स की प्री इमेजेस नहीं है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, आई एन प्लस आई एन नेचुरल इज नॉट एन ऑनटो फंक्शन बिकॉज फॉर एवरी ओड नंबर, प्रत्येक ओड नंबर के लिए इन द कोडोमेन, इन कोडोमेन के अंदर कितने भी ओड नंबर हैं, कोडोमेन कौन सा, नेचुरल नंबर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एक्स, कोई भी एक्स डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं, सच दैट कि फंक्शन में एक्स की वैल्यू 2x जो है वो एक ओड नंबर के इक्वल आ जाए। देख लीजिएगा कोई भी ओड नंबर के इक्वल नहीं आएगी। तो ये इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 50 चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 51 की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 51, एग्जाम्पल नंबर 51 एक फंक्शन दिया है f, इसका जो डोमेन है 0 to π/2 तक है और कोडोमेन रियल नंबर, इस तरह का फंक्शन है। f(x) = sin x डिफाइंड बाई, इस तरह से डिफाइन कर रखा है। और दूसरा फंक्शन है g(x) = cos x, ठीक है। ये भी सेम डोमेन कोडोमेन है। कह रहा है f प्लस जी नॉट 1 1, f प्लस जी फंक्शन का कंपोजिशन और फंक्शन का एडिशन यानी ऑपरेशन मैंने बताया था। अगर दो फंक्शन का सम हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f(x) + g, ध्यान रखना, ठीक है। अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस भी कर सकते हैं, f(x) + g डिफरेंस। अगर इनटू है f इंटू जी एक्स तो हम दोनों फंक्शन की इनटू कर सकते हैं, ध्यान रखना, बहुत छोटी सी चीज़ है। और अगर डिवाइड है इनटू की जगह पे, यहाँ पे इनटू की जगह पे डिवाइड है तो यहाँ पे भी डिवाइड का साइन आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल इसी तरह से करते हैं जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता है आजकल। तो f + g को नॉट 1 1 दिखाना है, 0 to π/2 रियल नंबर, यानी कि अगर फंक्शन जो ऐड कर दूंगा मैं सॉल्यूशन में, f + gx क्या बनेगा हमारा, sin x + cos x बनेगा। तो बताना है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, किसके लिए, 0 to π/2 से लेके r तक के, r के लिए, ये डोमेन कोडोमेन, ठीक। तो भाई एक बात देखो, 1 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे f + g 0 की वैल्यू निकाल लूँ, 0 की, तो sin 0 + cos 0 क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। और अगर मैं π/2 की वैल्यू निकालता हूँ +g π/2, तो sin π/2 + cos π/2, sin π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और cos π/2 की वैल्यू होगी 0। तो यानी कि 0 और π/2 की इमेज सेम होती है, 1 सेम हो रही है 1, तो इसलिए 1 1 नहीं है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख देंगे हेयर f + g 0 की वैल्यू निकालता हूँ, कितनी आएगी, sin 0 + cos 0 = 1, ठीक है। एंड f + g π/2 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो sin π/2 + cos π/2, इसकी वैल्यू 1 होगी, क्यों, क्योंकि ये 1 ये 0, यहाँ पे ये 0 ये 1, तो 0 + 1 1, 1 + 0 1। तो लिख देंगे सिंस f + g 0 = f + g π/2 = 1, यानी कि दो एलिमेंट की सेम इमेज। सो f + g इज नॉट 1 1 फंक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बच्चा डर जाता है देख के, पता नहीं क्या लिखा + g है वो, ठीक है ना। तो डरने वाली बात नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यू कैन नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 50 और एग्जाम्पल नंबर 51 कराया है।
अब आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, 15, 16, 17 एंड 19 क्वेश्चन, बस 17 तक ही आपको क्वेश्चन करने हैं। यानी कि 1 2 4 5 8, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन ही आपको करने हैं ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 5 8 10 15 16 17 यही क्वेश्चन आपको करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा पेज नंबर 12 पे एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने कराया था, पेज नंबर 12 एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने कराया था, बिल्कुल सेम उसी के तरीके से होगा। आप एक बार उसको अगर आपने वो कर लिया होगा तो ये भी आप कर लोगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसके सारे क्वेश्चंस की वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। तो ये सारी की सारी मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।